सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादबाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी असत्य का स्वरूप बताते हुए समझा रहे हैं कि है जीव, जो द्रव्य जैसा है, जितना है, जिस प्रकार है, उसको वैसा उतना और उस प्रकार नहीं मानना ही असत्य है। संसार में द्रव्य अनंत हैं और अनंत द्रव्य अपने अपने स्वरूप में रह रहे हैं। उन अनंत द्रव्यों का अपना अपना स्वरूप है, अपनी अपनी स्थिति है, अपना अपना काल है और अपनी अपनी सहभागिता है। उन अनंत द्रव्य के संबंध में यदि किंचित मात्र भी विपरीतता हो गई और वह विपरीतता जो है वो असत्य की कोटि में आ गई। कल्याणमल जी समझना, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। एक कार्य जब होता है तो एक कार्य के होने में माताओं कारण अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण होते हुए जिस कारण की मुख्यता होती है उसके वर्णन कहा जाता है। समझना माताओं, कभी तुमने रोटी बनाई, कभी रोटी नहीं बनाई? समझना, रोटी रोज बनाते हो और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी दिन रोटी नहीं बनाते। समझना, अब आज रोटी नहीं बनाई बाबूलाल जी, तुमने अपनी देवी से पूछा, तुम्हारी देवी नहीं आती? अच्छा जी बैठी। तुमने अपनी देवी से पूछा कि आज रोटी क्यों नहीं बनाई, तो उसने तुम्हें उत्तर दिया कि आज आटा नहीं था। फर्क समझना, बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले ने अपनी देवी से पूछा कि आज रोटी क्यों नहीं बनाई, तो उसने उत्तर दिया कि आज आटा नहीं था। इसका मतलब क्या है? रोटी आटे से बनती है, ठीक है ना। आटा नहीं होगा हरकचंद जी तो रोटी, हाँ ना तो बोल, हमारी बात है। आज आटा नहीं था इसलिए आज रोटी नहीं बनी। तो देवी ने बोला कि आज आटा नहीं था इसलिए रोटी नहीं बनी।
अब वो बाबूलाल जी डुगेरिया ने समझ लिया कि आटा नहीं था इसलिए रोटी नहीं बनी। इसका मतलब है कि आटे से ही रोटी बनती है। बताओ, आटे से ही रोटी बनती है। अब एक दिन क्या घटना घटी कि रमेश भाई भैंस रोटगढ़ वाले अपने घर गए और उन्होंने अपनी देवी से बोला कि हे देवी, आज रोटी क्यों नहीं बनाई? तो बाबूलाल जी बोलने लगे कि ये आटा नहीं था। बाबूलाल जी, उनके घर में आटा था लेकिन गैस खत्म हो गई थी। हरकचंद जी, ये बताओ, गैस खत्म हो जाएगी तो रोटी बनेगी? सही है ना। अब क्या नाम है, रमेश भाई के घर में गैस खत्म हो गई थी इसलिए रोटी नहीं बनी। अब तीसरे बार क्या हुआ कि कल्याणमल जी के घर में रोटी नहीं बनी और इन्होंने अपनी देवी से बोला कि हे देवी, तुम्हें पता नहीं था कि मैं अभी बाहर से हारा तक आ रहा हूँ और भूखा आ रहा हूँ? तुम्हें पता नहीं था कि मैं रोटी खाऊंगा? तुमने रोटी क्यों नहीं बनाई? तो चंद्रकांता बाई बोली कि आज पानी नहीं था। सुनो हरकचंद जी, इनके घर में अग्नि भी थी, गैस भी था, आटा भी था, लेकिन इनके घर में क्या नहीं था? पानी नहीं था, इसलिए इनके घर में रोटी नहीं बनी। और एक दिन क्या हुआ कि नीलेश के घर में रोटी तो बनी, लेकिन कैसी रोटी बनी? वो कच्ची कच्ची रोटियां बनी। तो नीलेश ने अपनी देवी से बोला कि हे देवी, तुम्हें पता नहीं कि हम कच्ची रोटियां नहीं खाते, अच्छी पतली पतली बनाना थी ना? तो उनकी देवी बोली कि मैंने रोटी तो पतली बनाना चाहिए थी, लेकिन चौकी वेलन नहीं था। हरकचंद जी, समझते चलो, ठीक है ना। चौकी वेलन नहीं था इसलिए जो रोटी बनी ना, वह मोटी रोटी बनी, और मोटी बनी तो वो कच्ची रह गई। अब यह बताओ माताओं की रोटी किससे बनती है? कल्याणमल जी, रोटी किससे बनती है? अब रमेश के घर में रोटी नहीं बनी क्योंकि गैस नहीं थी, समझना। बड़ौदिया वालों के घर में रोटी नहीं बनी क्योंकि आटा नहीं था, और कल्याणमल जी के घर में रोटी नहीं बनी क्योंकि पानी नहीं था। तो जिसका अभाव था, जिसकी मुख्यता थी, उसका तो कथन किया गया, लेकिन अमुख्य रूप से भी सारे के सारे थे। ओम प्रकाश जी, तुम क्या ऐसे देख रहे हैं? बताओ, सत्य है कि असत्य है? गहराई से तो सुनना, लेकिन इतने गहरे नहीं चले जाना कि निकल नहीं पाओ, ठीक है। गहराई में तो जाना, लेकिन इतने गहरे नहीं जाना कि निकल नहीं पाओ, ठीक है ना। ओम प्रकाश जी, अब यह बताओ कि रोटी बनती किससे है? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? हरकचंद जी, तुम बता दो, किससे रोटी बनती है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। जब भी रोटी बनेगी तो उसकी स्वयं की योग्यता से बनेगी, लेकिन अग्नि चाहिए पड़ेगी कि नहीं? सब सहकारी कारण होंगे, तो सब सहकारी कारण के योग में रोटी बनेगी कि मात्र अपनी योग्यता से रोटी बनेगी? ठीक है ना। तो हमने कब बोला कि बन जाएगी? सहकारी कारण सारे होते हुए भी यदि एक कारण को हमने खींच दिया तो वह भी असत्य वचन हो गया। एक कारण को खींच दिया तो वह भी असत्य वचन हो गया। आज वो बाबू वो नहीं आया तुम्हारा जम्बू भाई, अब क्या आएगा? अब तो आधे निकल गए प्रवचन। सुनो, तुम्हारा क्या नाम? गजराज भाई, तुमसे पूछे लेते हैं। गजराज भाई,
तो यहाँ आगे आगे बैठो ना, बाबूलाल जी के पीछे, वहाँ के बैठे, आगे आ जाओ। सुनो गजराज भाई, तुम्हारे घर में कभी लड़ाई हुई? तुम्हारे घर में कभी लड़ाई हुई? कभी नहीं हुई, देवी से आज तक नहीं हुई। हाँ 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 हाँ। तो देवी से तो पूछ रहे, घर में किससे होगी? ठीक है ना। अब सुनना गजराज भाई, ए? हाँ 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 हाँ, लड़ाई से क्या तात्पर्य है? हाँ, देखो हम विशेष लड़ाई नहीं पूछ रहे, हम सामान्य लड़ाई पूछ रहे हैं, ठीक है ना। सामान्य लड़ाई तुम्हारे घर में हुई, वह लड़ाई हुई क्यों? ए? हाँ, तो लड़ाई होती है, समझना गजराज भाई। कई बार ऐसी लड़ाई भी होती है कि तुम किसी चीज को खींच लेते हो। तुमने किसी चीज को खींच ली, और जब तुमने किसी चीज को खींचा तो घर में युद्ध होना प्रारंभ हो गया, घर में लड़ाई होना प्रारंभ हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा करो, थोड़ा सा, ठीक है ना। इको नहीं बढ़ाना, आवाज़ ही बढ़ाना। सुनो सुनो गजराज भाई, क्या होगा जब तुम्हारे घर में कभी देवी को क्रोध आ जाए तो तुम क्या करते हो? हाँ, तुम्हें क्यों आता है सारा? हाँ, तो देवी से पूछे फिर। सुनो गजराज की देवी, जब गजराज को क्रोध आता है तो तुम क्या करती हो? बोलो जल्दी, नहीं बताओगे? हाँ, देखो तुम्हारी देवी कितनी होशियार है। बोले जब मेरे देवता को क्रोध आता है तो मैं चुप हो जाती हूँ, और जब तुम्हारी, देखो ऐसा नहीं है गजराज भाई, तुम्हारी देवी को क्रोध नहीं आता हो ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी ना कभी तो देवी को क्रोध आता होगा। और जब देवी को क्रोध आता है, और कई बार ऐसा भी हो जाता, देखो जम्बू भाई आ गया, जम्बू से पूछते हैं। जम्बू भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारी देवी कुछ ऐसा काम करने के लिए भी बोलती हैं जो करना शक्य नहीं है। बोलते कि नहीं बोलती? जो करना संभव नहीं है, और जब वो एक उस काम को बोलते कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो तुम क्या करते हो? सुनो जरा हरकचंद जी, वो बेचारा जम्बू क्या बोला? बोले महाराज कई बार मेरी देवी रूठ जाती है कि तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, और वह काम करना शक्य नहीं है, और वह काम अच्छा नहीं है, फिर भी वह काम मुझे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यदि मैं नहीं करूँगा तो मेरे घर में युद्ध हो जाएगा, मेरे घर में महाभारत हो जाएगी, मेरे घर में तनातनी हो जाएगी, और जो तनातनी हो गई वही असत्य है। हरकचंद जी समझो जरा, घर में देखो, तुमने तो घर चलाया है, तुम्हें तो सब आइडिया होगा, ठीक है ना, जीवन भर घर चलाया ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ काम नहीं भी करने योग्य होता है, तब भी करना पड़ता है, और वह मिथ्या काम भी करना पड़ता है। हरकचंद जी समझना, तुम्हारे 4 बेटे हैं, ठीक है ना, एक वो नीतेश भी तुम्हारा बेटा है, नीतेश नाम है इसका। नीतेश भाई, जब यह नीतेश छोटा सा था, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का था, तब हरकचंद जी तुम क्या करते थे? दुकानदारी करते थे ना। और कभी वो रोने लग जाए तब? कई बार देखो गोदी पर उठाने के बाद भी वह रात में क्या बोलेगा कि पिताजी पिताजी हमें तो चंदा मामा चाहिए है, कहता कि नहीं कहता? अब यह बताओ हरकचंद जी, चंदा मामा तुम ला सकते हो क्या? अब क्या करोगे? कल्याण जी समझना, जी हरकचंद जी का बेटा रोने लग गया कि पिताजी पिताजी हमें तो चंद्रमा चाहिए है, और बिना चंद्रमा के अब वो मानेगा नहीं, और बेचारा छोटा सा है इसलिए समझेगा नहीं, अब क्या करोगे?
समझो जरा, परमे रत्नमाला में प्रभाचंद्र स्वामी बोल रहे हैं कि जिस क्षण बेटा रोने लग जाए कि मुझे चंद्रमा चाहिए है, तो एक काम करना पड़ता है, एक तपेले में पानी भर के रख दो और उसमें उसकी परछाई आएगी और उस बेटे से बोलना कि ये बेटा जी आ गया चंद्रमा, अब इसको तुम पकड़ लो। अब हरकचंद जी, क्या तपेले में चंद्रमा आ गया? बोलो ना, नहीं आए ना। अब तुमने झूठ बोला और झूठ बोला, अब तुम्हें घोर पाप का बंध होगा। सही है कि नहीं? तुमने झूठ बोला ना बेटे से कि ये चंद्रमा आ गए इसमें, और चंद्रमा उसमें आया नहीं था, और तुमने उसको झूठ बोल करके चंद्रमा दिखा दिया और वह चंद्रमा में लीन हो गया। अब तो तुम्हें घोर पाप का बंध होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? झूठ बोला ना तुमने। इनसे पूछ लो, हरकचंद जी से। सुनो हरकचंद जी, क्यों नहीं होगा तुम्हें? हाँ, क्या है? ठीक है ना। समझो हरकचंद जी, आगम की सारी प्ररूपता समझनी पड़ेगी, और जो जितना जहाँ जैसा है उतना वैसा वहाँ ही समझना पड़ेगा। यदि तुमने 1% भी यहाँ वहाँ कर दिया तो वह तुम्हारा मिथ्या वचन हो गया, मिथ्यात हो गया, झूठ हो गया। वह चंद्रमा नीचे ला पाना शक्य नहीं है। और चूंकि हम बेटे को कितना भी समझाएं वो समझने वाला नहीं है, इसलिए वहाँ पर युक्ति ही लगानी पड़ेगी। जिस प्रकार वह चुप हो जाए, जिस प्रकार वह मान जाए, भले वह झूठ वचन हो लेकिन वह मान गया ना, तो वह वचन भी सत्य ही है। हरकचंद जी, ठीक है ना। और कथनचित चंद्रमा नीचे आया है, कथनचित, रमेश भाई, कथनचित चंद्रमा नीचे आया है, क्योंकि बिना चंद्रमा के चंद्रमा की परछाई कैसी? ठीक है ना। तो वह चंद्रमा की ही परछाई है। लेकिन यहाँ समझना क्या है कि उसमें मेरा प्रयोजन क्या था? मुझे झूठ बोलना मेरा प्रयोजन था कि अच्छा काम करना मेरा प्रयोजन था। जहाँ झूठ बोल करके सत्य बोला जा सकता था और काम बना जा सकता था, वहाँ यदि झूठ बोलते हो तो वह झूठ तुम्हारे पाप बंद का कारण है। लेकिन जहाँ सत्य से काम चलने वाला है ही नहीं, नीतेश, क्या नाम बता, नीलेश भाई, जहाँ हमें पता कि सत्य से काम चलने वाला है ही नहीं, वहाँ झूठ भी सत्य हो जाता है। जहाँ सत्य भी झूठ हो जाता है और झूठ भी सत्य हो जाता है, वहाँ तुम्हें अपना प्रयोजन देखना पड़ेगा। इसलिए हरकचंद जी, घर में रह करके बहुत सारे काम ऐसे भी करने पड़ते हैं जो हमें पता है कि ये सत्य नहीं है और ऐसा करना शक्य नहीं है, फिर भी जम्बू भाई देवी की बात माननी पड़ती है। क्यों माननी पड़ती है? कि अभी घर में युद्ध हो जाएगा और घर में अशांति फैल जाएगी, और घर में जो अशांति फैलेगी वह अशांति मेरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देगी। इसलिए कल्याणमल जी समझो जरा, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। सत्य है कि नहीं? एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, और कोई कारण ऐसा भी होता है जो अपन को स्वीकार करना पड़ता है। कल्याणमल जी, तुम्हारी दुकान पर लोग आते होंगे चंदा मांगने के लिए, आते कि नहीं आते? आते ना। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो गलत काम के लिए चंदा ले जा रहे हैं, उनको तो नहीं देते हो। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता कि यदि पलड़ा भारी हो जाए तो देना भी पड़ता है। जम्बू भाई, होता कि नहीं होता? कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यदि तुम अभी नहीं दोगे तो अभी महाभारत होगी, और जितने उसको देना है
उससे 50 गुने उस महाभारत में लग जाएंगे, इसलिए देना पड़ता है। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि देना है, लेकिन देना पड़ रहा है और वह गलत काम जा करके करेगा। लेकिन वो मैं जो दान दे रहा हूँ वह गलत सोच करके ही दे रहा हूँ, जबरदस्ती में दे रहा हूँ, इसलिए उसका पाप जो है ना मेरे माथे कम होगा, उसके माथे ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने जानबूझ करके ही दिया है। हरकचंद जी, सत्य है कि असत्य है? हो। ओम प्रकाश जी, सत्य है कि असत्य है? अपनी अपनी जगह है ना। समझो जरा, क्या होता ना, कई बार तुम लोग शिखर जी गए क्या? शिखर जी गए कहाँ? कटनी पैसे कटनी होके गए सुगन चंद जी? कटनी होकर के शिखर जी जाओ तो कटनी के आगे जैसे ही ट्रेन जाएगी और वहाँ पर बहुत सारे कौन किन्नर, ठीक है ना? किन्नर नहीं बोलो उसको, नपुंसक बोलो। आगम की भाषा में क्या बोलोगे? नपुंसक। बहुत सारे नपुंसक तुम्हारी गाड़ी में चढ़ जाएंगे और चढ़ने के बाद वो पैसा लेकर के ही रहेंगे। यदि तुम नहीं दोगे तो वहीं पर नाटक हो जाएगा और तुम्हें देना पड़ेगा। वह तमाशा करने बैठ जाएगा और देना पड़ता है। हरकचंद जी, नहीं देना पड़ता है। सुनो तो, तुम अभी फंसे नहीं हो, तुम अभी फंसे नहीं हो। तुम क्या, तुम्हारे तो पिताजी भी देंगे। समझो जरा, वो ऐसे ऐसे नाटक करेंगे कि वही कपड़े उतार करके नाचने लगेंगे, तुम्हारे भी उतार देंगे। अब बोलो, अब बोलो तुम कल्याणमल जी, वो अपने भी उतार देंगे और तुम्हारे भी उतार देंगे पूरे कपड़े। अब क्या करोगे तुम? तो समझो जरा हरकचंद जी, कई बार ऐसी व्यवस्था भी बनती है कि वो हमें पता है कि ये करना गलत है, ये हम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो काम करना पड़ रहा है। वो काम मेरी ज़बरदस्ती में है और वो काम मैं करना नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ रहा है। और जो करना पड़ रहा है वह मेरे भाग्य में, मेरे खाते में कम आएगा, उसके खाते में ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मुझे उसका विवेक है, मुझे उसका ज्ञान है। इसलिए हरकचंद जी, कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो करना पड़ते हैं। जैसे उदाहरण बताएं नीलेश भाई, कल क्या है? कल क्या है हरकचंद जी? रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? किसने किया उपसर्ग? हरकचंद जी, किसने किया उपसर्ग? हैं? नहीं पता तुम लोगों को? माताओं, कल 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग नहीं हुआ था। कल के दिन 700 मुनियों के उपसर्ग का निवारण हुआ था, और जो उपसर्ग किया था वो राजा किसने किया था? बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति, इन चारों ने मिलकर के किया था। ये कौन थे? सुना है? बता दें कल्याणमल जी। ये चारों के चारों जो थे, यह श्री वर्मा राजा के मंत्री थे। और श्री वर्मा जो राजा था वह उज्जैनी नगरी का राजा था। इसके चार चार ऐसे मंत्री थे। कौन? बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद नहीं था? माताओं सुनो जरा, ये चारों के चारों मंत्री जो थे राजा के साथ साथ में रहते थे, हर राज कार्य में राजा का सहयोग करवाते थे। और फिर भी राजा को पता था कि इनकी बुद्धि दुर्बुद्धि है, फिर भी राजा ने इन चारों को भगाया नहीं। महावीर भाई, इन चारों को भगाया नहीं। कई बार देखो क्या होता है ना कल्याणमल जी, तुम्हारी दुकान में कोई व्यक्ति लगा हुआ हो, काम कर रहा हो, और कई बार वो गलत काम भी कुछ कर दे, तब भी उसको भगाते नहीं हो। क्यों
नहीं भगाते? बोलो ना। काणा मम्मा से काणा मम्मा नहीं। क्या होता है कि एक काम वो गलत कर रहा है लेकिन 50 काम अच्छे कर रहा है, और 50 काम अच्छे करने वाला तुम्हें दूसरा कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको ज़बरदस्ती रखे हुए हो कि जब तक दूसरा नहीं मिलता है तब तक इनसे काम चलाने दो, यदि ये भग जाएंगे तो दूसरा भी कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या नाम, हरकचंद जी वह चारों के चारों मंत्री राजा श्री वर्मा के साथ साथ में रहते थे, और चारों के चारों मंत्री थे, और उसको पता था कि इनकी दुर्बुद्धि है, लेकिन फिर भी उसने भगाया नहीं। और एक दिन क्या हुआ, बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले, देखो जानने की उत्सुकता तो होती है, नहीं होती? होती ना। एक दिन राजा श्री वर्मा अपनी छत पर बैठा था, और छत पर बैठे बैठे उसने सुबह सुबह क्या देखा कि सारी जनता भगी जा रही है। कहाँ भगी जा रही? ओम प्रकाश जी, सारे नगर के गांव के लोग, सबके सब लोग भागे जा रहे हैं। कहाँ? गांव के बाहर की ओर। और राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि हे मंत्री, आज क्या कौन सा त्योहार है? आज अष्टमी है कि चतुर्दशी है कि रक्षाबंधन है कि कौन सा त्योहार है कि ये सारी जनता भागी जा रही है? राजन देखो, हरचंद जी बुरा नहीं मानना, जिसकी जैसी बुद्धि हो वो वैसे ही उत्तर देगा। जिसकी जैसी बुद्धि हो वो वैसे ही उत्तर देगा। जिसके मस्तिष्क में जो चल रहा हो वो वैसे ही उत्तर देगा। जिसके विचारधारा जैसी हो गजराज भाई, वो वैसे ही उत्तर देगा। देवी कितना ही समझाए तुम्हें, तुम समझोगे? सुन लो, देवी वो बोला हम नहीं समझेंगे। ठीक है ना, इसलिए तुम समझाना नहीं, यहाँ से तुम समझाओगे, तुम स्वयं ना समझ बन जाओगे, लेकिन उसने मान के रखा कि मैं नहीं समझूंगा। कल्याणमल जी समझना, यदि समझने वाले को समझना हो तो एक वो संगीत गीत आता था पहले कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत। सुना कभी राजेश भाई? सुना है तो सुनाओ, एक ही लाइन सुना दो, अच्छा ज़्यादा नहीं। तो तुम भी सुना दो ना, क्या होता तुम्हारे सुनाने से? वो कौन सुनाएगा? कल्याणमल जी सुना देंगे। हाँ, एक ही लाइन सुना दो। नहीं नहीं बेटा नहीं बेटा, बाबूलाल जी तुम सुना दो। वो बैठा ना तुम्हारे, वो वीरेंद्र कहाँ गया? वीरेंद्र नहीं आया। तो उसमें देखो क्या बोला गया है, देखो कल्याणमल जी क्या है, पहले जो संगीत आते थे हरकचंद जी तुम्हारे समय में, वह भी तत्व का निर्णय करा के जाते थे। उनमें भी तत्व भरा होता था, और उनका यदि उसको भी सुन लो तो वैराग्य हो जाए। भोजराज जी, पहले जो संगीत आते थे उनको यदि पूरा तुमने सुन लिया तो उसको सुन करके ही वैराग्य आ जाए, लेकिन आज तो बेचारे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। पूरा संगीत तुम्हारा 10 मिनट का हो जाए और एक शब्द समझ में नहीं आए, वो बाजे ही बाजे बजते रहे पूरे, समझना। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत। यदि कोई नदी में डूब रहा हो और उसको मात्र तिनके का सहारा ही मिल जाए तो वह भी कई बार उसको बचाने के लिए सहकारी हो सकता है, थोड़ा सा सहारा भी। लेकिन जो बेचारा यदि नहीं बचना चाहता, गजराज भाई देखो बुरा नहीं मानना, जो है जो है, जो नहीं बचना चाहता, जो नहीं समझना चाहता, उसको साक्षात बृहस्पति भी समझाने के लिए आ जाए जम्बू भाई, तो वो यही कहेगा महाराज हम तो संसारी जीव हैं। समझना, साक्षात बृहस्पति जैसे गुरु भी समझाने के लिए आ जाए कि हे प्राणी,
हे जम्बू भाई तू समझ जा, मत भटक संसार में। तब भी वो कहेगा नहीं, हम तो संसारी जीव हैं, हम तो संसार में ही भटकना है। तो जो समझना चाहता है उसके लिए एक शब्द भी समझने के लिए कार्यकारी हो सकता है, लेकिन जो गजराज भाई नहीं समझना चाहे उसको तुम खूब समझाते रहो, लेकिन वो समझेगा नहीं, क्योंकि अंदर में बुद्धि वैसी बैठी हुई है ना। सुगन चंद जी तुमसे पूछे, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? समझना। देखो कई बार क्या होता है, तुम्हारे घर के ऊपर टंकी रखी कि नहीं रखी? रखी टंकी। यदि उस टंकी में कोई बिल्ली जाकर के गिर जाए और गिर कर के 8-15 दिन हो जाए, अब तुम अपनी नहाने में जाओगे, उसको टोटी खोलोगे तो कैसा पानी आएगा? बदबूदार आएगा ना। अब तुमने क्या किया कि बदबूदार पानी आ रहा है, एक बाल्टी भरी और फेंक दिया, भले ये तो खराब है, अब दूसरी बाल्टी भरी। कौन कौन बोल रहा है? अच्छा देखो तुम्हारी बहू तुम्हारा पक्ष ले रही है। क्यों ले रही? वो कि हो सकता है मेरे ससुर जी फेल नहीं हो जाए, इसलिए हम बता देते हैं। समझो सुगन चंद जी, तुमने एक बाल्टी भर करके फेंक दिया, दूसरी बाल्टी भर करके फेंक दिया, अब तुमने क्या सोचा कि इसमें तो बदबू वाला आ रहा है, अब एक काम करते, एक सेंट की डिब्बी डाल देते हैं। और सेंट की डिब्बी डालते गजराज भाई, अब उसमें खुशबू वाला आने लगा और तुमने नहाने लगे। अब यह बताओ कि सेंट की डिब्बी डालने से क्या खुशबू समाप्त हो गई? क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? हरकचंद जी, यदि उसकी स्मेल निकालना है तो उस पानी को उबालना पड़ेगा, और उबाल करके उसको भाप बना करके पुनः दूसरा पानी बनाओगे तभी उसमें से स्मेल जाएगी। सेंट डालने मात्र से स्मेल जाने वाली नहीं है, सेंट डालने मात्र से उसकी बदबू जाने वाली नहीं है। उस पानी को कन्वर्ट करोगे तभी उसमें से स्मेल जाएगी। ऐसे जिससे उस पानी में वह मरी हुई बिल्ली डली तो उसकी स्मेल घुल घुल के आ रही, ऐसे जिसके हृदय में मिथ्यात्व की बिल्ली डली। ओम प्रकाश जी, जिसके हृदय में मिथ्यात्व की बिल्ली डली, जिसके हृदय में मिथ्यात्व की बिल्ली मर गई, उसकी वाणी से जो भी निकलेगा वो बदबू वाला ही निकलेगा, क्योंकि अंदर में बिल्ली मरी हुई डरी है। वह बिल्ली जब तक नहीं हटेगी तब तक वह स्मेल जाने वाली नहीं है। तो ऐसे उन चारों मंत्रियों के हृदय में बिल्ली डली थी माताओं, उन चारों मंत्रियों के हृदय में वह बिल्ली डली थी। कौन सी? मिथ्यात्व की बिल्ली डली थी। और राजा ने उनसे क्या पूछा कि हे मंत्रीवर, यह मेरी जनता कहाँ भागी जा रही है, ये सारी जनता कहाँ जा रही है, इसका मुझे उत्तर तो दो। तो वह मंत्री क्या बोलता है? ओहो राजन, हमारे राज्य के उद्यान में कुछ नंगे फंगे लोग आए हैं, और यह जनता तो सारी पागल है, यह जनता तो पागल है और उनके पास भागी जा रही है। राजन के हृदय में मिथ्यात्व की बिल्ली नहीं डली थी, उन्होंने अपने हृदय में क्या सुना कि नंगे महाराज आए हैं, जैन मुनि आए हैं। उसने वहीं पर उतर करके सिंहासन से उतरा और उसने वहीं से नमस्कार किया। रमेश भाई, राजन समझदार था, राजन बुद्धिशाली था। वह मंत्री ने उल्टे ही उत्तर दिया कि नंगे फंगे मुनिराज आए हैं, लेकिन वह राजा ने वहीं से उतर करके और परोक्ष में वहीं से नमस्कार किया। हरकचंद जी समझो जरा, मूलाचार जी में लिखा हुआ है कि कोई महाराज यदि नगर में आते हैं तो पहले 3 दिन तक उनकी वंदना करना चाहिए। समझो जरा, तुम पहले ही नाम सुन के नहीं बोल दो कि अरे वो तो महाराज तो होते ही नहीं है। समझना, महाराज तो होते ही नहीं है,
तुम ऐसा बोल रहे हो, मतलब तुम्हारे हृदय में मिथ्यात्व की बिल्ली पड़ी हुई है। आचार्य भट्टकेर स्वामी जिनेन्द्र भाई सुनो, आचार्य भट्टकेर स्वामी जिनका अपर नाम कुंद कुंद आचार्य है, वो मूलाचार्य जी में बोल रहे हैं। किससे? मुनिराज से बोल रहे हैं कि हे मुनि महाराज, यदि तुम्हारे पास कोई बाहर से मुनि आता है जिसको तुम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, तो पहले उसको तुम्हें पूरा आदर करना पड़ेगा, भले वो मिथ्या दृष्टि हो। तुमने कैसे जाना? समझना, तुमने कैसे जाना कि ये मिथ्या दृष्टि है? तुम तो उससे कभी मिले नहीं, उसके संपर्क में आए नहीं। तो यदि वो पहली बार आते हैं तो सबसे पहले उनको आदर करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, और 3 दिन तक उनकी पूरी परीक्षा करनी पड़ेगी। यह अपने 28 मूल गुण पालते हैं कि नहीं पालते हैं, यह समय पर स्वाध्याय करते हैं कि नहीं करते हैं, समय पर सामायिक करते हैं कि नहीं करते हैं, यह पूरा प्रायश्चित लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो मूलाचार्य जी में लिखा है कि इन 28 मूल गुण का तुम 3 दिन तक उनकी परीक्षा करो, और 3 दिन तक यदि वह ये सारे काम में सफल हो जाते हैं तो उन मुनिराज की तुम वंदना करना। और यदि 3 दिन तुमने परीक्षा कर ली और वह सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण कुछ भी नहीं करते हैं और फिर तुम वंदना करते हो तो घोर पाप का बंध होगा। हरकचंद जी कौन बोल रहा है? कुंद कुंदाचार्य बोल रहे हैं कि 3 दिन तक तो पहले परीक्षा करो, और यदि परीक्षा में सफल होते हैं तो वह वंदनीय है, और नहीं होते हैं तो वह वंदनीय नहीं है। लेकिन पहले ही दिन से यदि तुम वंदना नहीं करते हो तो तुम ही वंदनीय हो, क्योंकि अभी तुमने उनको जाना नहीं है। हरकचंद जी ठीक है कि नहीं? बराबर है ना? तो पहले पूरी परीक्षा करनी पड़ेगी, पहले देखना पड़ेगा, और परीक्षा भी जो करनी पड़ेगी वह किससे परीक्षा होगी ओम प्रकाश जी? कौन से आगम से? ठीक है ना? जो परीक्षा भी होगी ना रमेश भाई, वह किससे होगी? तो मात्र किस चरणानुयोग से तुम परीक्षा कर सकते हो। करुणानुयोग की तुम परीक्षा कर सको ऐसी आंखें तुम्हारे पास है ही नहीं। द्रव्यानुयोग की तुम परीक्षा कर सको ऐसी आंखें तुम्हारे पास है ही नहीं। मेरे पास मात्र चश्मा है किसका? चरणानुयोग का है। मैं चरणानुयोग से देखूंगा यह अपने 28 मूल गुण पालते हैं कि नहीं पालते। यदि 28 मूल गुण पालते हैं तो मुनिराज हैं, और 28 मूल गुण नहीं पालते हैं तो मुनिराज नहीं है। ठीक है ना? सीधा सीधा है। अब तुम करुणानुयोग से बैठने जग जाओ। ओम प्रकाश जी, इनके कर्मों का उपशम 6 उपशम हुआ कि नहीं हुआ? समझना, तुम करुणानुयोग लगाने बैठो वहाँ कि आगम में लिखा हुआ है 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम होगा, तब सम्यक दर्शन होगा। अब इनको हम झांक के देखें कि हुआ कि नहीं हुआ। तो तुम 7 प्रकृतियों के उपशम 6 उपशम को तुम जान पाओ ऐसी शक्ति तुम्हारे पास है ही नहीं। वो अवधि ज्ञानी जानेंगे, मना पर्याय ज्ञानी जानेंगे, केवल ज्ञानी जानेंगे, लेकिन हम अतिश्रुत ज्ञानी हैं। हम मात्र किसको जान सकते हैं? तो चरणानुयोग को जान सकते हैं। हरकचंद जी बराबर है कि नहीं? हमारे पास जानने के लिए मात्र चरणानुयोग है, और चरणानुयोग के अनुसार वो अपना काम सब करते हैं तो वह हमारे लिए वंदनीय है, वो भले मिथ्या दृष्टि हो। ओम प्रकाश जी समझो बात को। यदि वह चरणानुयोग से 28 मूल गुण पालते हैं, अपने 28 कृतिकर्म करते हैं, और वह भले मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन हमें नहीं पता और हमने उसकी वंदना की है तो हमें मुनिराज की वंदना का ही फल मिलेगा, हमें मिथ्यात्व की वंदना का फल नहीं मिलेगा। समझना। जम्बू भाई क्या कर रहे? नींद आ रही? तो भगवान को पूछते हो? पूछते हो? सत्य बताना। भगवान को पूछते हो? उन भगवान में कितने गुण हैं? हरकचंद जी, जो तुम्हारे भगवान मंदिर में बैठे उनमें कितने अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर है ना? उनमें है। ठीक है ना?
तो जिस बिंब को तुम पूछते हो ना, उस बिंब में अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख है ना, उसमें क्या है? सत्य बताना, उसमें क्या है? उनमें कितने गुण हैं? उस बिंब में कितने गुण हैं? देखो तुमसे नहीं पूछ रहे, अभी हमारा चंद जी से पूछ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, स्थापित किए तो आ गए ना सारे गुण। हाँ देखिए, सुनो जरा, है तो वो पत्थर ही, उसमें एक भी सिद्ध भगवान का गुण इस पत्थर में आया नहीं है, लेकिन हम पत्थर को नहीं पूछते, उस आकार हमने बनाया है। देखो एक दिन हमसे कोई प्रश्न कर रहा था, बोले महाराज प्रतिमा पूजने से क्या होता है? समझना हरक चंद जी, वो प्रतिमा तो पत्थर की है, उस प्रतिमा को पूजने से होता क्या है? अब समझना, किससे पूछे जो बुरा नहीं माने? जम्बू भाई बुरा तो नहीं मानोगे? जम्बू भाई बुरा तो नहीं मानोगे? कि मानोगे? कि उस दीपक से पूछ लें? हाँ दीपक भाई, सत्य सत्य उत्तर देना, मायाचारी नहीं करना, ठीक है ना? दीपक भाई ये बताओ, जब तुम्हारी शादी हुई थी, ठीक है ना, और तुम्हारी देवी अपने मायके चली गई थी ना, और जब तुम अपने घर पर अकेले थे तो तुम अपनी देवी का चेहरा मोबाइल में देखते थे कि नहीं देखते थे? देखो सत्य बताना, झूठ क्या बोलो। क्या नाम, दीपक भाई सत्य बताओ, नहीं देखते थे? देखो बेचारा मायाचारी कर रहा है, बेचारा मायाचारी कर रहा है। जम्बू भाई इसलिए हम तुमसे पूछ लेते हैं। जम्बू भाई तुम बता दो, सत्य बताना, तुम्हारी अब तो नहीं, अब तो 10-12 साल हो गए, कितने साल हो गए? 14 साल हो गए ना, तो अब नहीं देखते। जब 6 महीने हुए थे और तुम्हारी देवी संधारा में चली गई थी और उसकी फोटो तुम्हारे मोबाइल में थी, तो तुम मोबाइल में बार बार फोटो निकाल करके देखते थे कि नहीं देखते थे? देखते थे ना। जब फोटो निकाल करके देखते थे तब तुम्हारे भावों में क्या चलता था? ए? समझे जरा, देखो जम्बू भाई सत्य बोलता है, इसीलिए जम्बू भाई तुम बुरा नहीं मानना, तुम तो देखो खूब तुम्हें पुण्य का बंद हो रहा है, खूब हंसे लोग, हंसने दो, हंस रहे ना जी, हंसना भी मेरे लिए पुण्य का बंद का कारण है, क्योंकि सब लोग जिनवानी समझ रहे ना उससे, ठीक है ना? इसलिए तुम बुरा नहीं मानना, मुंह नहीं लटकाना, तुम खुशी मनाना। राजा शरण के वजह से आज हमें जिनवाणी सुनने मिल रही, तो ऐसे तुम्हारे वजह से सबको समझने मिल रही, ठीक है ना? तो देखो जम्बू भाई क्या बोल रहा, बोलो माताओं, जब मेरी देवी मायके चली गई थी और नई नई शादी हुई थी, तो मैं उसका चेहरा अपने मोबाइल में देखता था और मोबाइल में देख करके मुझे आनंद आता था। अब ये बताओ कि वो मोबाइल में देवी बैठी थी क्या? ओम प्रकाश जी, मोबाइल में देवी बैठी थी क्या? समझो जरा, मोबाइल में देवी नहीं बैठी थी, फिर भी वह आकार देख करके मेरी देवी का आकार है, मेरी देवी ऐसी है, और उस देवी का आकार मात्र देख करके और मुझे आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे जैसे आनंद देवी का आकार देख करके आनंद की अनुभूति होती है, और बेचारा अपने चारित्र को खराब करता है। ऐसे ही होता कि नहीं होता? आजकल बेचारे देखो, अब किससे पूछें, आजकल बेचारे रात में 2-2 बजे 3-3 बजे तक मोबाइल ले लेके बैठे हैं, क्या कर रहे जी? कर क्या रहे जी? कल्याणमल जी हैं? किससे पूछे बताओ?
अब ऐसा तो कोई है ही नहीं जो बेचारा वो मोबाइल लेके 2-2 बजे तक बैठता हो। गजराज भाई तुम तो नहीं बैठते? गजराज नहीं बैठता। अब समझना, क्या नाम तुम्हारा? हरचंद जी, वो बेचारा मोबाइल लेकर के रात में 1 बजे तक, रात में 2 बजे तक और बैठता है और चित्र देखता है, और चित्र देख करके चारित्र खराब करता है। वह चित्र उसके चारित्र खराब करने के लिए सहकारी है कि नहीं? वह मोबाइल में आ रहा चित्र उसके चारित्र के खराब करने के लिए सहकारी है कि नहीं? राजेश भाई, है ना? पहले चित्र देखता है, फिर चारित्र मलिन करता है, और चित्र मात्र देख करके जैसे उसने चारित्र मलिन कर लिया, तो ऐसे मंदिर में बैठे हुए भगवान भगवान नहीं है, लेकिन है तो भगवान का ही बिंब। तो जैसे भगवान, जैसे चित्र देख करके चारित्र खराब होता है, ऐसे चित्र देख करके चारित्र अच्छा भी हो सकता है? नहीं हो सकता। हरकत समझो जरा, चित्र देख करके चारित्र जब खराब हो सकता है, तो चित्र देख करके चारित्र अच्छा भी हो सकता है। इंजेक्शन लगाने से डीके जैन साहब आदमी अच्छा होता कि नहीं होता? होता है ना? तो इंजेक्शन लगा करके आदमी ऊपर जा सकता कि नहीं? दोनों दोनों देखो, एक एक वस्तु में दोनों दोनों धर्म हैं। जो चित्र देख करके हम अपना चारित्र अच्छा भी कर सकते हैं। इसलिए जो मंदिर में बिंब रखा हुआ है, ये भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की प्रतिकृति है, और उन भगवान को, हम उस मूर्ति को ही भगवान मानते हैं, और भगवान उस मूर्ति को नहीं पूजते। डीके जैन साहब, हम मूर्ति को नहीं पूजते, हम पत्थर को नहीं पूजते, हम भगवान को मूर्ति के आकार में भगवान को पूजते हैं। जैसे वह जम्बू भाई मोबाइल में चित्र को नहीं देखता, चित्र को देख करके अपने चित्त को देवी के पास ले जाता है। बराबर की नहीं हरचंद जी? बराबर की नहीं? मोबाइल में तो मात्र चित्त देखता है, और चित्त कहाँ होता है जम्बू भाई? देखो क्या बोला वो, बोले महाराज मोबाइल में हमारा, मोबाइल के चित्त पर हमारी आंखें होती हैं, लेकिन चित्त जो होता है वो देवी के पास होता है। ऐसे हम मात्र मंदिर में भगवान की मूर्ति देखते हैं, लेकिन मेरा चित्र सिद्धशिला पर होता है। ठीक है ना? तो चित्र देख करके भी चारित्र को बनाया जा सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन को होने के लिए मूर्ति हमारे लिए सहकारी कारण है। मूर्ति कुछ नहीं करती, यह मिथ्या दृष्टियों की भाषा है। मूर्ति पूजने से क्या होता है? वो तो पत्थर है ना, पत्थर को पूज रहे। किसी ने पूछा है ऐसा, ऐसे दोहा आता है माता, याद है तुम्हें? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। समझो? और क्या बोलते आगे? क्या बोला उनने? हाँ, उससे अच्छी चक्की है, पीस खाए संसार। देखो क्या बोल रहा, बोले पत्थर पूजे हरि मिले। अरे इन पत्थरों को पूजने से हरि मिलते होते तो मैं तो पहाड़ को पूज लूं ना। पहाड़ की मूर्ति बनाओ और पहाड़ को पूज करके हरि मिल जाना चाहिए। लेकिन हरि तो नहीं मिलते, लेकिन बिना पत्थर के भी हरि नहीं मिलते। जब भी हरि मिलेंगे व्यास जी तो पत्थर में ही मिलेंगे। इसलिए मुझे हरि को प्राप्त करना है, इसलिए मैंने हरि का चित्र बना करके, उनकी प्रतिकृति बना करके, मैं उस पत्थर में पत्थर को नहीं देखता, मैं उस पत्थर में किसको देखता हूँ? भगवान को देखता हूँ। इसलिए वह पत्थर भी मेरे सम्यक दर्शन के लिए सहकारी है। इसलिए गजराज भाई उस पत्थर को भी पूजना पड़ेगा। वो महाराज देखो तो कल्याण जी गजराज क्या बोलता है, बोले महाराज हम तो वहाँ दुकान पे बैठे ही बैठे पूज लेते हैं,
ऐसे करते ना, वहीं बैठे बैठे हम एक मूर्ति रखते हैं और वहीं अभिषेक कर लेते हैं, तो वहाँ का गजराज भाई अभिषेक तुम्हारे काम में नहीं आएगा। मंदिर में आके ही अभिषेक करना पड़ेगा, मंदिर में आके ही पूजन करनी पड़ेगी। वह चित्र तभी तुम्हारा चारित्र अच्छा होगा। उसका आश्रय नहीं लोगे तो चारित्र तुम्हारा अच्छा होने वाला नहीं है। अभी चर्चा क्या चल रही थी? वह मंत्र की चर्चा चल रही थी। रमेश भाई, उस मंत्री के देखो हृदय में बैठा हुआ था, जिसके हृदय में व्यास जी भगवान के प्रति श्रद्धा है, वह पत्थर में भी भगवान देखता है, और जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है वह साक्षात भगवान में भी पत्थर को ही देखता है। श्रद्धा की बात है। श्रद्धा है तो घट घट में भगवान है, और श्रद्धा नहीं है तो कोई भगवान कहीं भी नहीं है। तो उनके मंत्री के हृदय में बिल्ली मर गई थी। अरे क्या नाम, ओम प्रकाश जी, क्या हो गया था? टंकी में नहीं, टंकी में नहीं, हृदय में बिल्ली मर गई थी, और वह विख्यात की बिल्ली उनके हृदय में बैठी हुई थी, और उनके हृदय से जो जो भी निकलता था वह उस बिल्ली से संयोग होकर के ही निकलता था। कि उन दिगंबर मुनिराज में भी 700 दिगंबर कंपनाचार्य मुनिराज, देखो कल्याणवल जी, हमारा दुर्भाग्य है हरकचंद जी, सत्य बात है, हमारा दुर्भाग्य है, हमारा पाप कर्म का उदय है जो हमें तुम्हारे यहाँ रहना पड़ रहा है। हमारा दुर्भाग्य है, देखिए जैन साहब, हमारा पाप कर्म का उदय है, इसलिए हमें तुम्हारे यहाँ रहना पड़ रहा है। यदि पुण्य कर्म का उदय होता तो हम जंगल में रहते। हरकचंद जी समझो जरा, मुनिराज का स्वरूप ऐसा नहीं है कि उनको शहर में रहना पड़े, इन कल्याण जी के अधीन रहना पड़े, कुछ भी करना हो तो कल्याण जी से पूछना पड़े। ऐसा हमारा दुर्भाग्य है। मुनिराज के लिए आगम में तो नृसिंहा बोला है। मुनिराज जो है मनुष्यों में सिंह है, शेर है, स्वतंत्र होकर के विचरण करते हैं, जहाँ जाना है स्वतंत्रता होकर के विचरण करते हैं, और जंगलों में रहते हैं। लेकिन हमारे पाप कर्म का उदय है हरकचंद जी कि सहनन की कमी है। हम 1 महीने उपवास करके नहीं रह सकते, इसलिए 4 रोटी के लिए हमें तुम्हारे यहाँ रहना पड़ता है। देखो तुम्हारा तो पुण्य कर्म का उदय है, लेकिन हमारे पाप कर्म का उदय है, ठीक है ना। हमारे पाप कर्म का उदय है हरकचंद जी कि मुझे उत्कृष्ट सहनन नहीं मिला। यदि उत्कृष्ट सहनन मिला होता तो मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं बैठा होता, जंगल में जाके बैठा होता, ना तुम्हारी रोटियां खाना और ना तुम्हें कुछ सुनाना और ना तुम्हारा कुछ सुनना। जंगल में शांति से बैठो और अपनी आत्मा का ध्यान करो, और इतना सहनन नहीं है। यह मेरे पाप कर्म का उदय है कि मुझे तुम्हारे नगर में रहना पड़ रहा है। लेकिन अकंपनाचार्य जो मुनिराज थे, उनके पाप कर्म का उदय नहीं था, उनके पुण्य कर्म का उदय था, उत्कृष्ट सहनन था। उनको चतुर्मास करने के लिए कल्याणमल जी तुमसे पूछना नहीं पड़ता था। अब हमें तो पूछना पड़ता है कि तुम रोटी बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कल्याणमल जी समझना। लेकिन उन मुनिराज को किसी से पूछना नहीं पड़ता था कि मैं यहाँ चतुर्मास करूँ, मैं यहाँ ठहरूँ, कोई पूछने की आवश्यकता नहीं। वह 700 अकंपनाचार्य मुनिराज उज्जैनी नगरी के बाहर एक उद्यान बना हुआ था, एक खेत बना हुआ था, और उस खेत में जाकर के ठहर गए। कोई से नहीं पूछा उन्होंने, किसी से नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मुझे तुम्हारी रोटियों की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें आवश्यकता हो तो तुम आना। हरकचंद जी, मुनिराज को तुम्हारी आवश्यकता नहीं, मुनिराज को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। बेचारे कुछ लोग क्या सोचते हैं, बोले देखो अब समय तो खूब हो गया, अभी तो कथा शुरू ही नहीं हुई, ठीक है ना।
समय खूब हो गया। एक गांव में माता को क्या था, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, चंद्रकांता बाई जैसी। देखो चंद्रकांता की नहीं बोलते, वो बुढ़ाई जैसी, मतलब उम्र की, इसकी उम्र की एक बुढ़िया रहती थी। और उस बुढ़िया के यहाँ एक मुर्गा था। राजेश भाई समझना, उनके उस बुढ़िया के यहाँ एक मुर्गा था। और रोज सवेरे वो है मुर्गा बोलता, और सुबह हो जाती और उस बुढ़िया को अहंकार आ गया कि मेरा मुर्गा बोलता है इसलिए सुबह होती है। समझना, मेरा मुर्गा बोलता है इसलिए सुबह होती है। और ऐसा रोज रोज होए कि जैसे ही सुबह हो और मुर्गा बोले, जम्बू भाई समझना, जैसे ही सुबह हो और मुर्गा बोले तो उसको अहंकार हो गया कि मेरा मुर्गा बोलता है इसलिए सुबह होता है। लेकिन उस बुढ़िया को सारे नगर के लोग बिल्कुल कुछ भी उसकी कदर नहीं करते थे, उसको चिढ़ाते थे, उससे जैसा चाहे बोलते थे। एक दिन वह बुढ़िया ने क्या सोचा कि तुम मुझे सम्मान नहीं देते ना, और रहते मेरे दिन में हो, कल्याण जी समझना, तुम मुझे सम्मान नहीं देते और रहते मेरे दिन में हो। मेरा मुर्गा बोलता ना इसलिए दिन होता है, और तुम लोग सब लोग दिन में रहते हो और मुझे सम्मान नहीं देते। अब मैं तुम्हें मजा चिखा करके रहूंगी, समझना। और उसने अपना मुर्गा पकड़ा और मुर्गा लेकर के वो दूसरे नगर में चली गई। रमेश भाई दूसरे नगर में गई और वहाँ पर बैठ करके क्या सोच रही है कि बोले अब उन गांव वालों को मजा आ रहा होगा, अब सुबह नहीं हुई होगी, मेरा मुर्गा तो यहाँ आ गया, अब वहाँ अंधेरा लगा होगा, अभी वो सबके सब पाँव पड़ने आएंगे कि मुझे चलो अम्मा हमारे गांव में सुबह नहीं हुई, मुर्गा को ले चलो। और वही दूसरे गांव में जा कर के सोच रही है कि मेरे कारण सुबह होती थी। जम्बू भाई तुम ऐसा नहीं सोचना, ठीक है ना, तुम ऐसा नहीं सोचना और ऐसा सोच सोच करके पाप का बंद नहीं करना। इसलिए कल्याण जी कुछ लोग क्या सोचते हैं, बोले हम महाराज की सेवा करते ना इसलिए महाराज रह रहे हैं। ऐसे देखो, और बुढ़िया के जैसे अहंकार में नहीं रहो, हमारा पुण्य का उदय है इसलिए तुम सेवा करते हो, समझो जरा। तुम हमारे ऊपर करुणा नहीं करते हो, तुम हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हो, मेरे पुण्य का उदय है इसलिए तुम पुण्य का बंद करने के लिए सेवा करते हो। और इस अहंकार में मत आ जाना कि मैं सेवा करता हूँ इसलिए सेवा होती है, जम्बू भाई, ठीक है ना। ऐसा कभी अहंकार मत बना लेना कि मैं महाराज की सेवा करता हूँ, मुझे पुण्य करने की, मुझे पुण्य बंद की आवश्यकता है इसलिए मैं सेवा करता हूँ, मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है नीलेश भाई, ठीक है ना, मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें पुण्य का बंद करना हो, तुम्हें धर्म करना हो तो तुम महाराज की सेवा करना राजेश भाई, यदि नहीं करना हो तो घर पे बैठना, लेकिन उस बुढ़िया के जैसे अहंकार में मत आ जाना कि मैं महाराज की सेवा करता हूँ इसलिए सेवा होती है। यदि मेरे पुण्य कर्म का उदय होगा कल्याण भाई, तुम नहीं भी यदि सेवा करोगे तो देवता आकर के सेवा करेंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा। भद्रबाहु के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली और भद्रबाहु तो जंगल में, कहाँ, गोम देश के जंगलों में, वहाँ आसपास कोई नगर नहीं, कोई चौका लगाने वाला नहीं। भद्रबाहु स्वामी ने बोला कि हे महाराज मेरी तो समाधि चल रही और तुम मेरे साथ आहार नहीं करोगे तो तुम्हारी भी समाधि हो जाएगी, और तुम अभी युवा हो तो तुम जाओ नगर में और आहार करके आओ। लेकिन वह महाराज एक दिन गए तो पूरब की ओर गए, कोई चौका नहीं था, कोई गांव नहीं था, लौट करके वापस आ गए। दूसरे दिन गए, दूसरी दिशा में गए, वहाँ भी कोई नगर नहीं। तीसरे दिन गए, तीसरी दिशा में गए, कोई नगर नहीं। चौथे दिन गए तो चौथी दिशा में गए, कोई नगर नहीं। पांचवें दिन भद्रबाहु स्वामी ने बोला कि हे मुनिराज तुमने आहार नहीं किया, तो बोले आस पास कोई नगर नहीं है, मैं कहाँ आहार करने जाऊं, और मैं तुम्हारे लिए छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता। नीलेश भाई गुरु की सेवा
सारे कार्यों की सिद्धि का द्वार है। विनयो मोक्ष द्वारों, गुरु की सेवा जिसने जितनी कर ली वह उतनी ऊंचाई पर जाता है, और जो गुरु की सेवा से वंचित रह गया वो उतना नीचे जाता है। आज विद्यासागर महाराज को देख लो। माताओं, ज्ञान सागर महाराज की जब समाधि हुई तो समाधि के समय उनके पास कोई बर्तन नहीं थे, कोई सामग्री नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था, और उनको भी जब खकार आई तो उन्होंने अपनी हाथ की अंजलि में कफ लिया, हाथ से उनका मल उठा उठा करके फेंका और पूर्ण रूप से उनकी सेवा की, और उस सेवा का आज फल मिल रहा है। समझना। तो वह चंद्रगुप्त भी उन्होंने क्या बोल दिया भद्रबाहु से कि हे आचार्य भगवान, जब तक आप हो मैं छोड़ करके तुम्हें नहीं जाऊंगा, आहार मिले चाहे नहीं मिले। दूसरे दिन भद्रबाहु ने अपना, निमित्त ज्ञानी थे वो, तो ऐसे वैसे थोड़े थे, निमित्त ज्ञानी महाराज, दूसरे दिन उन्होंने अपना निमित्त ज्ञान लगाया और निमित्त ज्ञान लगा करके बोल दिया कि तुम उत्तर की दिशा में चले जाओ, वहाँ एक नगर है, वहाँ तुम्हें हार मिलेगा। वह मुनिराज अंजलि लगा करके हरकचंद जी गए उत्तर दिशा में, और उनके पुण्य का उदय था और गुरु सेवा का फल था कि उत्तर दिशा में भी एक पूरा नगर बसा हुआ था। स्वर्ग से देवता लोग आ गए और नगर बसा करके 12 वर्ष तक उनके लिए आहार दिया। कल्याण मंच कितने दिन तक, कितने दिन तक? 12 वर्ष तक चंद्रगुप्त के लिए देवताओं ने नगर बसा करके आहार दान दिया। इसलिए तुम ऐसे देखो हरकचंद जी, तुम अहंकार में नहीं होना कि मैं आहार देता हूँ इसलिए महाराज जीवित हैं, मैं आहार नहीं दूंगा तो महाराज तो मर जाएंगे। ठीक है जम्बू भाई, तुम भी ऐसे अहंकार में नहीं हो जाना कि मैं महाराज की सेवा करता हूँ इसलिए महाराज स्वस्थ रहते हैं, मैं सेवा नहीं करूँगा तो मैं बीमार, महाराज तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें यदि पुण्य का बंद करना हो तो तुम महाराज की सेवा करना, लेकिन अहंकार में नहीं आ जाना। कोई कितना कुछ भी कहता रहे। देखो उनको जी, टेलर जी हैं कि सोनी जी हैं? टेलर हो ना। सुनो टेलर जी, तुम क्यों यहाँ आ रहे? किसने बुलाया तुम्हें? राजेश भाई, भव्य जीव ऐसा होता है कि उसकी काल लब्धि निकट आ जाती है, उसके मोक्ष जाने का समय निकट आ गया है। अब उसको पत्रिका नहीं देनी पड़ती कि महाराज आए हैं तुम आ जाओ। उसका मोक्ष जाने का निकट आ गया समय, कल्याण का समय निकट आ गया है, इसलिए वो दोनों टाइम दौड़े दौड़े चले आते हैं कि मुझे तो पुण्य का बंद करना है। और जिसके नरक के जाने का समय निकट आ जाता है वो आकर के बेचारा यहाँ भी बैठेगा लेकिन कर्म का बंद ही करेगा। बोले क्यों? बोले मैं आ रहा ना, इसलिए महाराज प्रवचन दे रहे, मैं नहीं आऊँगा तो किसको देंगे? ओम प्रकाश जी, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, बराबर है ना। इसलिए जिसकी जैसी योग्यता होती है, जम्बू भाई तुम तो निकट मोक्षगामी हो, ठीक है ना, तुम तो निकट मोक्षगामी हो, भव्य जीव हो, इसलिए ऐसे विचार नहीं लाना। तुम्हें कोई बुलाए तो भी आना और नहीं बुलाए तब भी आना, और भगाए तो भगना नहीं, ठीक है ना। तुम नियम ले लो एक। देखो बड़ा नियम नहीं, छोटा सा नियम है। जम्बू भाई खड़े हो जाओ, खड़े तो हो जाओ, कोई हम तुम्हें देखो वो थोड़ी दे रहे। इतना सा नियम ले लो कि मैं जब तक महाराज रहेंगे मैं महाराज की सेवा करूँगा, यदि कोई भगाएगा भी तो भगूंगा नहीं। हैं? हैं? नहीं तो नियम ले लो ना, नियम पूर्वक करोगे तो पुण्यबंध तीव्र होगा। अब कल वो बेचारे रिश्तेदार आ गए, कौन आ गया था? रिश्तेदार आ गए थे। अब देखो जम्बू भाई, तो उनके साथ रिश्तेदार के साथ तुमने क्या क्या बातें करी हैं? देखो गाजियाबाद जाने की, कहाँ गए रिश्तेदार? गए
चले गए। यदि देखो हमने तुम्हें एक नियम दिया था कि उनको साथ में भी लेकर के आते तो तुम भी पुण्य का बंद करते और वो भी पुण्य का बंद करते। कल्याणमल जी सत्य है कि नहीं? अब तुम उनके साथ रह गए तो तुम भी पुण्य से वंचित हो गए और वो भी बेचारे पुण्य के वंचित हो गए। उनको साथ में लेकर के आते तो तुम भी वंचित नहीं होते और वो भी वंचित नहीं होते। इसलिए जम्बू भाई ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतना सा नियम लेना है कि मेरा काम है सेवा करना। बोलो ठीक है ना? और मैं सेवा करके रहूँगा, करके रहूँगा, ठीक है ना? कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई भगाता भी रहे, गालियाँ भी देता रहे, तो तुम भगना नहीं और तुम उनकी गालियाँ सुनना नहीं। बोल देना मैं तुम्हारी गाली सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं महाराज की सेवा करने के लिए आया हूँ और मैं सेवा करके रहूँगा। तुम्हें भगाना है तो सेवा करके मैं, ठीक है ना? इतना नियम ले लिया। हाँ ठीक है। और सबको साथ में लेकर के आना। देखो संसार के काम कौन है जे, कौन है जे? खड़े तो हो जा। इनका बेटा है क्या? इनका बेटा है? तुम्हारा बेटा है? हाँ ना तो बोलो, नहीं बताओगे? तुम्हारा बेटा है? अब वो देखो बोल नहीं रहे बेचारे, कुछ शंका है क्या उसमें? है? हाँ तुम्हारा बेटा है ना। देखो उसको भी इनके साथ में आना, तुम भी एक कायेश्वर कर लो, ठीक है? कायेश्वर कर 9 बार नमोकार पढ़ो कि जब जब जम्बू मंदिर आएगा तो जम्बू के साथ साथ में मैं भी आऊँगा। पक्का? कायेश्वर कर लो, एक करो 9 बार नमोकार पढ़ लो। आता नमोकार नहीं आता? नमोकार नहीं आता तो पढ़ो फिर 9 बार, ठीक है ना? जब जब जम्बू मंदिर आएगा तो उसके साथ साथ में देखो संसार के काम तो जब तक इस घट में प्राण रहेंगे माताओं तब तक संसारी काम पूरे होने वाले नहीं हैं। आज तक ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो पूरे काम करके ऊपर गया हो, अधूरे रह ही जाएंगे जम्बू भाई, कभी भी तुम्हारे पूरे होने वाले नहीं हैं। कम रह जाएंगे और हमराज आ जाएगा कि चलो, ठीक है ना? तो जब भी तुम्हें धर्म करना है तो काम छोड़ करके ही आना पड़ेगा गजराज भाई। काम कभी भी पूरा, वही तो उसकी देवी, बैठ जाओ, वही तो उसकी देवी समझाती है लेकिन उसको समझ में कहाँ आता है। गजराज भाई आज तक किसी के काम पूरे हुए नहीं हैं और आज आगे आने वाले भविष्य में भी किसी के काम पूरे होंगे नहीं। धर्म के लिए समय निकालना पड़ता है और जो समय निकाल लेता है वो भगवान बन जाता है और जो काम बेचारा करता रहता है वो काम ही काम करता रहता है। हरचंद जी बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? इसलिए समय खूब हो गया। अब वो राजा वो 4 वहाँ बैठे वो अपन कल देखेंगे, देखिए ना क्या कर रहे हैं वो, उन चारों राजा चारों मंत्री वो राजा क्या कर रहे हैं वो अपन कल देखेंगे। इसलिए गजराज भाई समय निकालना सीखो, समय कभी निकलेगा नहीं, जितना निकाल लोगे वो तुम्हारा है और जितना काम में लगा दोगे वो काम का है। बोली शांतिनाथ भगवान की।